हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चा? सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे क्या है सेक्सुअलिटी। क्या देखेंगे बच्चा? सेक्सुअलिटी क्या है। तो सेक्सुअलिटी क्या है, देखिए सेक्सुअलिटी ऐसा प्रोसेस है जिसके आधार पर हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मेल है या फिर फीमेल, कौन सा नर है या फिर मादा, ये हम डिटरमाइन करते हैं। मतलब सेक्सुअलिटी से ही हमको पता चलता है कौन सा मेल और फीमेल। और सेक्स डिटर्मिनेशन में हम डिटरमाइन करते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो ये डिसाइड करते हैं कि ये फला व्यक्ति XYZ जो कि मेल है, XYZ फीमेल है। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में देखते हैं हम कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है वो फीमेल होगा या फिर मेल होगा। तो ओवरऑल आपको सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या पढ़ना है आपको पता चल गया है। तो सेक्सुअलिटी क्या है, इसका थियरी देखिए आप। देखिए, the organism producing eggs are known as female and those producing sperm are male। देखिए, ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑर्गेनिज्म एग्स को प्रोड्यूस किया करता है वो होता है फीमेल। ये तो अटल सत्य है, मेल तो एग को प्रोड्यूस नहीं करेगा। एग जब भी प्रोड्यूस करेगी फीमेल, तो जो ऑर्गेनिज्म एग को प्रोड्यूस करेगी वो होगी आपकी फीमेल, और जो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा वो होगा आपका मेल। ये अटल सत्य है। ठीक है, ये दोनों लाइन आपको क्लियर हो गया। द सेक्स बिहेव एज मेंडेलियन करेक्टर। जो सेक्स वाला डिटर्मिनेशन होता है, जो सेक्स आपका किस तरह के से इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, ये मेंडेलियन करेक्टर को फॉलो करता है। इट इनहेरिटेंस फॉलो एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसका इनहेरिटेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो पृथक्करण का नियम हमने मेंडल को आपको बताया है, उस पे ये लागू करता है, उसी को ये फॉलो करता है। तो जो सेक्स है आपका, वो मेंडेलियन करेक्टर को फॉलो करता है। मतलब पेरेंट और मतलब पेरेंट से डाटर में वो जा रहा है। ठीक है, और वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उस रूल को ये फॉलो करता है। तो इतना लाइन आपको क्लियर हो गया कि भैया सेक्सुअलिटी क्या है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग एग्स आर नोन एज फीमेल एंड दोज प्रोड्यूसिंग स्पर्म आर मेल। द सेक्स बिहेव एज मेंडेलियन करेक्टर। सेक्स मेंडेलियन करेक्टर की तरह बिहेव करता है। इट इनहेरिटेंस फॉलो एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनका इनहेरिटेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है। ठीक भैया, इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने देख लिया कि भैया कौन व्यक्ति मेल है, कौन व्यक्ति फीमेल है। अब हम देखेंगे क्या फैक्टर है जो डिसाइड करेगा भैया ये मेल है ये फीमेल है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? द मेथड बाय विच डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज इटेब्लिश्ड इन एन ऑर्गेनिज्म अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो ये वह प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन होता है कि भैया फला व्यक्ति मेल है, फला फीमेल है। तो आप एक जनरल हमारे अंदर एक वो बना है, क्लू बना है कि मेल को देखकर हम बताएंगे भैया मेल है, फीमेल को देखकर बताएंगे ये फीमेल है। तो देखिए, मेल के लिए हम सिंबल ये रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल के लिए ये सिंबल दिखाएंगे। जहाँ मैं ये सिंबल लिखूँ वो मेल के लिए है और ये सिंबल आपका फीमेल के लिए है। ठीक है, तो मेल और मेल के लिए सिंबल आपका क्या है, ये सिंबल आपका मेल के लिए है, ये सिंबल आपका फीमेल के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन कितने टाइप का है। तो मेन हम आपको दो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन बताएंगे। पहला आपका है क्रोमोसोमल, दूसरा है आपका नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो दो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हम आपको बता रहे हैं। पहला है आपका क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेकंड वन है आपका नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। पहला क्या है बच्चा? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है आपका नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें सेक्स डिटरमाइन हम क्रोमोसोम के बेसिस पे करते हैं कि भैया अगर XX है तो भैया वो फीमेल होगी, XY है तो वो मेल होगा, और फिर ZZ है वो क्या होगा, मेल या फीमेल होगा। जो भी है हम क्रोमोसोम के बेसिस, क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोम है, उसके आधार पर हम बताएंगे कि भैया फला व्यक्ति मेल, फला जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है वो मेल होगा, या फिर वो जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है वो फीमेल होगा। अगर एम्ब्रियो में देखिए XX है तो वो फीमेल होगा, अगर XY ह्यूमन की बात हो रही है तो वो मेल होगा। ठीक है, ये आपका होगा क्रोमोसोम के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन।
और देखिए नॉन क्रोमोसोमल बेसिस में सेक्स डिटर्मिनेशन में हम देखेंगे कौन सा फैक्टर, जैसे हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपको देखना है, यही आपको पढ़ना है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है। और हम आपको बस बताएंगे हार्मोनल फैक्टर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले कर रहा है। और क्रूम सेक्स रिवर फ्री मार्टिन हम देखेंगे ना, और सेक्स रिवर्सल भी है, और आपको टेम्परेचर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो ये सारे फैक्टर आपको नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में देखना है बच्चा। आप देखिए हम लोग अब हम देख लेते हैं, देखिए हम बार बार लेंगे सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम। तो पहले हम आपको बताएंगे सेक्स क्रोमोसोम क्या है, ऑटोसोम क्या है। देखिए आपको तो पढ़ना है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लेकिन जब तक आपको सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम में नहीं अंतर पता होगा तो आप क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। देखिए जो बच्चा हमारा वीडियो पढ़ रहा है उसको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को हम कहाँ से वो रिलेट कर रहा है उसको बताते हैं, ठीक है। और कमेंट जरूर आप अपना वीडियो में अपना फीडबैक दिया करिए, ठीक है। देखिए क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ने से पहले आपको देखना है सेक्स क्रोमोसोम क्या है और ऑटोसोम क्या है। तो पहले देखिए भैया सेक्स क्रोमोसोम क्या है। द सेक्स क्रोमोसोम कैरी जीन्स फॉर सेक्स। जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो लिंग के लिए जीन को कैरी करेगा कि भैया ये जो अगर एक्स है, एक्स एक्स है तो फीमेल को बना रहा है, एक्स वाई है तो मेल को बना रहा है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो किसके लिए जीन कैरी करेगा, सेक्स के लिए, कि भैया ये जीन फीमेल को बनाएंगे, ये जीन मतलब सेक्स का मतलब क्या है। अब देखिए जैसे ह्यूमन का आप केस ले लीजिए, देखिए मेल और फीमेल में जो जीन होंगे वो अलग अलग होंगे ना, कुछ कॉमन होंगे लेकिन कुछ तो डिफरेंस होंगे। जैसे देखिए लेडीज थोड़ी, देखिए जो एक्स क्रोमोसोम कैरी फीमेल डिटरमाइनिंग जीन, जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल डिटरमाइनिंग जीन, जैसे फीमेल में ओवा बनना है ना, एग बनेगा, वहाँ पे मतलब ओवरी का डेवलपमेंट होगा, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनेगा, तो एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो फीमेल डिटरमाइनिंग जीन होगा कि भैया यहाँ एक्स एक्स है वो फीमेल होगा, एक्स वाई है तो मेल होगा। तो एक्स क्रोमोसोम क्या करता है, फीमेल डिटरमाइनिंग जीन कैरी करता है। और जो वाई क्रोमोसोम है कैरी मेल डिटरमाइनिंग जीन, जो आपका वाई क्रोमोसोम है वो मेल डिटरमाइनिंग जीन को कैरी करता है, ठीक है। तो तीनों लाइन आपको क्लियर हो गया। देखिए नंबर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल और फीमेल सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब तो आपको समझ में आए, दो एक्स है, सॉरी दो एक्स है तो फीमेल होगा, एक एक्स एक वाई है तो मेल होगा। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ही डिटरमाइन कर रहा है ना कि मेल होगा या फीमेल। यहाँ पे वाई क्रोमोसोम का सॉरी यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहा है कि इंडिविजुअल या भ्रूण जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है वो मेल होगा या फिर फीमेल, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑटोसोम क्या है। हमने सेक्स क्रोमोसोम आपको बता दिया कि सेक्स क्रोमोसोम पे सेक्सुअलिटी का जीन होता है, ठीक, सेक्सुअल कैरेक्टर के जीन होते हैं। अब देखिए जो आपका ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम कैरी जीन फॉर सोमैटिक कैरेक्टर। जो हमारा ऑटोसोम होगा, ह्यूमन का केस ले लीजिए तो 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, 22 पेयर होता है ऑटोसोम। तो जो ऑटोसोम होता है वो सोमैटिक कैरेक्टर के जीन को कैरी करता है कि भैया हेयर का डेवलपमेंट, स्किन कलर, और किडनी डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, क्या क्या वगैरह जो आपका जो सोमैटिक कैरेक्टर हैं, बॉडी के कैरेक्टर हैं, उनको डेवलपमेंट करने के लिए ऑटोसोम ज़रूरी होता है। दीज डू नॉट हैव एनी रिलेशन विथ सेक्स। ऑटोसोम्स जो होते हैं 22 पेयर जो ह्यूमन का केस है, इनका कोई सेक्स से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। देखिए अब हम लोगों ने ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, या फिर कह लीजिए क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब क्रोमोसोम के बेसिस पर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है इसको आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला आपका हम बताएंगे, पहला होगा हेट्रोगैमेटिक फीमेल। इसमें क्या होगा, सॉरी जो इसमें मेल जो होगा वो हेट्रोगैमेटिक होगा, मतलब 2 अलग अलग गैमीट मेल से बनेंगे। हेट्रो मतलब डिफरेंट, गैमेटिक मतलब गैमीट। तो पहले इसको देखिए आप लोग,
इसमें देखिए हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, गैमेट मतलब गैमेट। यहाँ मेल वाले केस में दो अलग अलग गैमेट बनेंगे। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। यहाँ देखिए इसमें ये वाला इंडिविजुअल, ये जो है ये मेल होगा और ये होगी फीमेल। ठीक है, इसमें आपको दो टाइप पढ़ना है। तो जो हेट्रोगैमेटिक मेल वाला है उसमें मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फिर जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है वो मेल होगा या फिर फीमेल। इसके दो टाइप आपको पढ़ना है, एक्स 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 वाई टाइप, और सेकंड है आपको एक्स 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 ओ टाइप। दो टाइप आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है हेट्रोगैमेटिक फीमेल। यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक फीमेल होगा, ये वाला केस ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन में ये वाला केस पाया जाता है। इसमें देखिए फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी, मतलब दो हेट्रो मतलब डिफरेंट गैमेट, मतलब दो गैमेट फीमेल को बनाएगी। तो ये फीमेल, इसमें क्या होता है हेट्रोगैमेटिक फीमेल में फीमेल डिटरमाइन करती है कि सेक्स कौन सा होगा, मेल होगा या फिर फीमेल। इसमें भी आपको दो टाइप पढ़ना है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू, जेड 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 ओ टाइप। ठीक है, ये दो टाइप आपको पढ़ना है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप और जेड 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 ओ टाइप, जेड जीरो टाइप भी कर लीजिए। ठीक है, जेड जीरो टाइप कहा करिए, ओ नहीं। तो पहला आप ये देखिए, आपका ये हम आपको बता रहे हैं जेड जेड सॉरी एक्स 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 वाई टाइप ना। ये तो आप वेल नोन है, आपको ये पता है क्योंकि ये ह्यूमन का एग्जाम्पल है, ह्यूमन में ऐसा पाया जाता है। तो एक्स 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 वाई टाइप को आप लाइजियस टाइप भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये लाइजियस टर्सिकस में खोजा गया था, किसके द्वारा, विल्सन और स्टीवेंस के द्वारा। तो एक्स एक्स टाइप सिक्स डिटर, ये क्या है हेट्रोगैमेटिक मेल है ना, मेल हेट्रोगैमेटिक है। कैसे देखिए, एक्स वाई मेल का है और एक्स एक्स फीमेल का है। ठीक है, तो हेट्रोगैमेटिक मेल कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे, एक एक्स एक, दो गैमेट बन रहे हैं, एक एक्स बन रहा है एक वाई बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो गैमेट मेल में बन रहा है एक्स और वाई, और फीमेल में आप देख रहे हैं दो गैमेट बन, एक ही टाइप का गैमेट बन रहा है, केवल एक्स वाला। ठीक है, एक ही टाइप का गैमेट बन रहा है। तो देखिए जो ये है इसका थियरी देखिए आप, एक्स 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 वाई टाइप सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम फर्स्ट स्टडीड इन द मिल्क बग। जो मिल्क बग है, मिल्क वीड बग है, उसमें फर्स्ट टाइम इस ये सेक्स डिटर्मिनेशन को देखा गया था। उसका जो जूलॉजिकल नेम है लाइजियस टर्सिकस, बाई विल्सन स्टीवेंस। जो विल्सन स्टीवेंस नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पहले मिल्क बग में ये टाइप, इस टाइप का सिस्टम को देखा था। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्ड लाइजियस सिस्टम टाइप। ठीक है, लाइजियस सिस्टम या फिर टाइप बोलते हैं, इसीलिए एक्स 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 वाई टाइप्स को लाइजियस टाइप्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मिल्क बीड बग है, इसी में पहली बार विल्सन और स्टीवेंस के द्वारा ये खोजा गया था, इसीलिए इसको लाइजियस सिस्टम भी कहते हैं। आगे क्या है, फीमेल इज होमोगैमेटिक डेट इज एक्स एक्स एंड मेल इज हेट्रोगैमेटिक दैट इज एक्स वाई। यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे एक्स और वाई वाला, यहाँ पे सिंगल टाइप गैमेट बनेगा एक्स, बस उसके पास क्रोमोसोम होगा। ठीक है, दिस सिस्टम फाउंड इन मेल एंड ड्रोसोफिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। ये जो एक्स 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 वाई टाइप सिस्टम है ये मैन और ड्रोसोफिला में पाया जाता है। हम आपको मैन का थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखा दें। देखिए जो मैन है, यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना बच्चा, 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है ना। 23 पेयर में आप देखेंगे 22 जो पेयर है, मतलब 44 क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम है, और ये आपका 6 क्रोमोसोम है ना। ये मेल का केस हो गया और ये फीमेल का केस हो गया। तो मेल में जो स्पर्म बनेंगे, यहाँ दो प्रकार के स्पर्म होंगे, एक जो होगा 22 मतलब ऑटोसोम प्लस एक्स होगा, एक ऑटोसोम प्लस वाई होगा। ठीक है, लेकिन जो ओवा होगी वो सेम टाइप की होगी, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। तो मेल में दो टाइप के गैमेट बनेंगे, फीमेल में एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। इसलिए जो ह्यूमन का केस और ड्रोसोफिला का केस है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होता है, मेल के द्वारा सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, क्योंकि मेल के पास दो गैमेट है। अगर मेल अपना एक्स क्रोमोसोम फीमेल को देगा तो क्या होगा, वो फीमेल बनेगी। अगर मेल वाई क्रोमोसोम देगा तो वो मेल बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया है। ये देखिए फादर है जिसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है और फीमेल है एक्स एक्स, मदर है। ठीक है,
अब दोनों में क्रॉस हुआ और इनका गैमीट जो बना, जो स्पर्म है, एक स्पर्म, दो टाइप का स्पर्म होगा, जो गैमीट है दो टाइप का होगा, एक के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, एक के पास वाई क्रोमोसोम। क्योंकि आपको पता है स्पर्म जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, मतलब गैमीट जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो इनके पास भी एक एक्स क्रोमोसोम, एक, ये दो टाइप के हुआ, एक ही टाइप का हुआ बनेगा, जो भी एक्स एक्स क्रोमोसोम इनके पास होंगे। ठीक है, अब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो आप देखेंगे, अगर ये और इसके साथ, देखिए ये और इसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो ये यहाँ देखिए एक्स एक्स आया ना, ये एक्स एक्स और ये एक्स एक्स, ठीक है, ये और ये एक्स एक्स हो गया ना। देखिए पहले इसको लीजिए और इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, ठीक, इसको और इसको और इसको, यहाँ पे एक गलत किया गया है, ऐसे एक वाई और एक्स होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। तो दो बेबी, यहाँ पे जो एक्स एक्स होगा वो फीमेल होगी, जो एक्स वाई होगा वो मेल होगा। ठीक है, यहाँ सब जगह एक्स एक्स कर दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वाई बनाइए, दो वाई होगा ना, ये फीमेल होगा, ये फीमेल, ये मेल, ये मेल। ठीक है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन आपका मैन में है, इसमें 50% मेल है, नीचे साइज लिखा गया है 50% फीमेल 50% मेल। ठीक है, यहाँ पे आपका गलत लिखा गया है। ओके बच्चा, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे वाई करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हुआ। अब देखेंगे हम लोग जो नेक्स्ट आपका है एक्स 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 ओ टाइप। इसमें देखिए जो फीमेल है वो तो ऊपर के जैसा सेम है, इसके पास एक्स एक्स है, लेकिन मेल के पास एक्स जीरो, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम है और नेक्स्ट जो वाई था वो वाई एब्सेंट है। तो इसको बोल रहे हैं एक्स 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 जीरो टाइप, आप इसको बोल, या फिर इसको बोलते हैं प्रोटेनर टाइप। क्या बोल रहे हैं बच्चा? प्रोटेनर टाइप। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फीमेल है उसके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है और मेल के पास एक्स एक्स जीरो है। ठीक है, एक्स जीरो है, जो मेल है उसके पास केवल सिंगल यक्स है। ठीक है, तो एक्स 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 ओ मेथड फाउंड इन एस्कैरिस। देखिए इसका एग्जाम्पल ही मेन है, आपको एग्जाम्पल ही याद करना है। ये कहाँ पाया जाता है? एस्कैरिस में पाया जाता है, ग्रॉसहॉपर में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, और जो स्क्वैश बग है एनोसा उसमें भी पाया जाता है ये। यहाँ पे हम इसका स्क्वैश बग का एग्जाम्पल लेके आपको समझाए हैं। कहाँ गया स्क्वैश बग वाला? नहीं लिए हैं क्या? नहीं लिए हैं स्क्वैश, ठीक है, लिए थे उसको। तो एक्स 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 ओ टाइप जो है ये किस में पाया जाता है? एस्कैरिस में, ग्रॉसहॉपर में, काकरोच में, स्क्वैश बग, एनोसा इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड था। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो हेट्रोगैमेटिक फीमेल था, उसमें आप देखेंगे इसमें फीमेल जो होगी वो हेट्रोगैमेटिक होगी। फीमेल क्या होगी बच्चा? हेट्रोगैमेटिक होगी। मतलब सेक्स का डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होगा? फीमेल के द्वारा सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा। तो पहला आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बर्ड, रेप्टाइल, फिश और इंसेक्ट में पाया जाता है, इसको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम से लेकर आपके एग्जाम तक। देखिए पहला है आपका जेड 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 डब्ल्यू टाइप्स। इसमें क्या होगा, जो मेल होगा उसके पास क्या होगा? जेड जेड, और जो फीमेल, सॉरी, जो फीमेल होगा, मेल के पास क्या होगा? जेड जेड, और फीमेल के क्या पास क्या होगा? जेड डब्ल्यू। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन फीमेल के द्वारा हो, क्योंकि ये दो टाइप के गैमीट बनाएगा, एक जेड एक डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पे सिंगल टाइप के गैमीट बनेंगे यही। ठीक है, तो सेक्स का डिटर्मिनेशन फीमेल के द्वारा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कहाँ देखा? बर्ड, ये पाया जाता है वर्ड में, रेप्टाइल में, फिश में, इंसेक्ट, मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं इसी टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो जेड 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 डब्ल्यू टाइप आप सेक्स डिटर्मिनेशन आपने देख लिया, ये कहाँ पाया जाता है? बर्ड में पाया जाता है, रेप्टाइल में, फिश में, इंसेक्ट में। मोस्टली जो इंसेक्ट है यही पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जेड 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 ओ जेड जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होगा? मेल जो जेड जेड, जो मेल है वो जेड जेड वाला ही है, लेकिन फीमेल में जेड जीरो है, मतलब एक जेड है, जो डब्लू था वो अब्सेंट है। ठीक है, ये इसमें क्या है? हेट्रोगैमेटिक फीमेल है,
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मॉथ एंड बटरफ्लाई। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मॉथ एंड बटरफ्लाई। अब ये आपका हो गया क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको देखेंगे। उसमें हमको बटरफ्लाई का देखना है, बटरफ्लाई में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। देखिए, जो बटरफ्लाई है उसमें हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, बटरफ्लाई में हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म पाया जाता है, इसको आप याद रखिए, अभी आगे बता रहे हैं। ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज फाउंड इन हाइमेनोप्टेरा, जो आर्डर है उसमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एंट है, वेप्स है और हनी बी। जो हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म है ये हनी बी में पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हनी बी का केस क्या होता है, जो हनी बी है उसमें देखिए 2n बराबर होता है 32 और n बराबर होता है 16, n बराबर होता है 16। तो जो एग होता है वो तो n ही है अभी ना, सॉरी n है, एग जो है वो n है, एग n है। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पे 16 हो गया। देखिए, जब एग में फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जब एग में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो मेल हनी बी का डेवलपमेंट होता है, लेकिन जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है 2n कंडीशन बनता है तो फीमेल का डेवलपमेंट होता है, यहाँ n भी बनता है तो मेल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पहले एक देख लीजिए आप, जो मेल होगा उसी को बोलते हैं ड्रोन, ये होता है आपका हैप्लॉइड यन होता है। इसी को जो मेल का बनना है इसी को बोला जाता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, या फिर इसको बोलते हैं आरिनोटॉकी। क्या बोलते हैं बच्चा, जब एग जो होता है, जैसे एग लेकर दी, हनी बी अपना एग को लेकर दी। ठीक है, जो एग इसका फर्टिलाइज्ड होगा, जो जिस एग में फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल उससे जब उसमें एक से जब लार्वा बनेगा वो फीमेल लार्वा बनेगा, लेकिन जिस एग में फर्टिलाइजेशन नहीं होता उससे जो लार्वा बनेगा वो मेल बनेगा, तो मेल को ही बोलते हैं ड्रोन। ड्रोन आपका क्या होगा, हैप्लॉइड। और ड्रोन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, इसी को बोलते हैं आरिनोटॉकी। ठीक है, अब जिसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है 2n बराबर 32, यहाँ n बराबर 16 है, ये फीमेल जो जाइगोट बन रहा है, इससे जब लार्वा बनेगा डेवलपमेंट आगे होके, जो इसका लार्वा है इसको बोलते हैं ग्रब। क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रब लार्वा है। अब लार्वा में आगे डेवलपमेंट होगा। देखिए, जब लार्वा को रॉयल जेली, जब वर्कर भी लार्वा को रॉयल जेली खिलाएंगी, जो 2n वाला है वो क्वीन में डेवलप्ड हो जाएगी, वो जो छत्ता है उसकी रानी डेवलप्ड हो जाएगी, वो होगी फर्टाइल होगी। क्या होगी बच्चा, फर्टाइल। लेकिन जब लार्वा को बी ब्रेड खिलाया जा रहा है, रॉयल जेली नहीं दिया जा रहा है, तो जो डेवलप्ड होगी वो वर्कर होंगे, सोल्जर होंगे। ठीक है, ये भी 2n है, फीमेल है, लेकिन ये फर्टाइल नहीं है। मेन डिफरेंस क्या है, ये फर्टाइल है और ये फर्टाइल नहीं है, ये स्टेराइल है। तो इनको रॉयल जेली नहीं दिया गया, इनको रॉयल जेली दिया गया, इसलिए ये क्वीन हुई और फर्टाइल हुई। यहाँ 2n बराबर 32 है, यहाँ भी 2n बराबर 32 है। लेकिन जो ड्रोन था वो आपका फर्टाइल है, लेकिन वहाँ पे n बराबर 16 है, वो हैप्लॉइड है। और जो ये फीमेल बनने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं थिलोटोकी, इसको आरिनोटोकी, इसको बोलते हैं थिलोटोकी। दैट ऑल अबाउट सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये आपका नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का ही पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के